हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में सै शय और जय का व्रत कंप्लीट हो गया था और उसके बाद में हमारी बुक में कुछ शब्द चिन्ह और दिए गए हैं। तो उन शब्द चिन्हों को आज हमें सीखना है ताकि आगे जो हमारे पास सेंटेंस आए उनमें हम इनका यूज करें और शब्द चिन्हों की जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए शब्द चिन्ह हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है चाह है, चाहते और चाहिए। चाह है, चाहते और चाहिए, इन तीनों के लिए हमें एक ही शब्द चिन्ह का यूज करना है। यानी इन तीनों के लिए हमारे पास सिर्फ एक शब्द चिन्ह है। तीनों में से कोई भी शब्द आए हमें एक ही शब्द चिन्ह का यूज करना है और जब हम ट्रांसलेशन करेंगे उस टाइम हमें वाक्य के अनुसार लिखना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि हमने चाह लिखा था, चाहते लिखा था या चाहिए लिखा था। वो आपको वाक्य का जब आप हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो वहाँ पे जो शब्द सेट होगा उसका हमें यूज करना है। तो देखिए, चाह चाहते चाहिए के लिए आप क्या करेंगे, इस लाइन से ऊपर देखिए आ की मात्रा है। आ की मात्रा जनरली क्या होती है, फर्स्ट प्लेस पे होती है। तो जो शब्द चिन्ह हैं जिनमें आ की मात्रा होती है स्टार्ट में, वो शब्द चिन्ह आप देखिएगा कि ज़्यादातर जनरली वो क्या होते हैं कि लाइन से ऊपर ही आते हैं, फर्स्ट प्लेस पर ही आते हैं। कहीं कहीं नहीं आते होंगे लेकिन ज़्यादातर वो फर्स्ट प्लेस पे ही आते हैं। तो इनमें आ की मात्रा है, आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पर होती है, सबसे ऊपर होती है। तो लाइन से ऊपर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से चेक की जो रेखा होती है वो बनाएंगे और इस प्रकार एक छोटा सा हेयर टाइप का एक जो छोटी सी ऐसी शेप दे देंगे इसको। तो इसको हम पढ़ते हैं चाह चाहते चाहिए। लाइन से ऊपर है ये। आगे देखिए छोटा, छोटा में क्या है, ओ की मात्रा है स्टार्ट में और ओ की मात्रा होती है वो सेकंड प्लेस पर होती है। तो सेकंड प्लेस देखिए, कहीं पर भी जब लाइन जो है हमारी, तो फर्स्ट प्लेस हम लाइन से ऊपर मान सकते हैं, सेकंड प्लेस यहाँ लाइन पर मान सकते हैं और थर्ड प्लेस लाइन काट कर मान सकते हैं। जब शब्द चिन्ह हम लिखते हैं तो ज़्यादातर शब्द चिन्ह इसी प्रकार आएंगे जिनके स्टार्ट में आ की मात्रा होती है वो जनरली फर्स्ट प्लेस पर यानी लाइन से ऊपर होते हैं। जिनमें ओ की मात्रा होती है वो ज़्यादातर लाइन पर होते हैं, लाइन के टच करके होते हैं। और जिनमें ऊ की या ई की मात्रा मोस्ट होती है वो ज़्यादातर शब्द चिन्ह लाइन काट कर बने हुए होते हैं। हाँ, कुछ एक अलग भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। तो ये आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि ये शब्द चिन्ह है वो लाइन के ऊपर आएगा या लाइन काट कर आएगा या लाइन से टच करके आएगा। वो समझने में थोड़ा सा आपको एक हिंट मिल जाएगा कि ये शब्द चिन्ह कहाँ हो सकता है, कि आ की मात्रा इनमें कॉमन है तो वो लाइन से ऊपर हो सकता है। आगे देखिए छोटा, तो छोटा के लिए क्या करना है, यही शब्द चिन्ह अगर हम लाइन पर रख देंगे, चेक की एक जो रेखा है वो बनाएंगे और ये छोटी सी जो है की जैसी शेप दे देंगे। तो इसको आपने है पढ़ा हुआ है इस प्रकार से शब्द चिन्हों में, तो उसी टाइप से थोड़ी मिलती जुलती शेप जब हम इसको दे देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे छोटा। यानी कि छोटा, छोटी, छोटे, ऐसा कोई भी शब्द हमारे पास आता है तो हमें इसका प्रयोग करना है। आगे है अच्छा। जब भी अगर आपके पास अच्छा शब्द आएगा तो आप क्या करेंगे, इसी शब्द चिन्ह को लाइन काट कर लिख देंगे। अब आप बोलेंगे कि इसमें ना ऊ की मात्रा थी ना ई की मात्रा थी, फिर भी ये शब्द चिन्ह है वो लाइन काट कर क्यों है। तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर शब्द चिन्ह ऐसे होते हैं, लेकिन श्योर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है इसलिए मैंने आपको बोला था वो। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कई कई शब्द चिन्ह है वो थोड़ा अलग भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर इसको भी हम लाइन पे रखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए चाह चाहते चाहिए के लिए शब्द चिन्ह लाइन से ऊपर है, छोटा के लिए लाइन पर रख देंगे और जब काट के लिखेंगे तो इसको हम पढ़ लेंगे अच्छा, अच्छे, अच्छी, इस प्रकार से। आगे है जिस, तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, जय की रेखा थी, ये सै का सर्कल था, तो जय और सै, वैसे तो जस है लेकिन जब किसी वाक्य में आप इसको लिखेंगे लाइन पर तो इसको हम हमेशा जिस पढ़ेंगे, ये जिस का शब्द चिन्ह है। आगे देखिए जिन, तो जय और लेफ्ट साइड में जब हम इसको एक छोटा सा ऐसे हुक दे देंगे, एक छोटी शेप दे देंगे ऐसे, ये नए का आंकड़ा है, मैंने पहले भी आपको बताया था, हालांकि ये भी हमारे आया नहीं है
तो मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन ये न का आंकड़ा है, इसको हम न पढ़ते हैं। तो वैसे तो ये जन है, लेकिन जब भी हम इसको सेंटेंस में रखेंगे तो हम इसको जिन पढ़ेंगे, यानी कि जिन का ये शब्द चिन्ह है। आगे देखिए मालूम। मालूम के लिए हम क्या करेंगे, लाइन से ऊपर मैं को रख देंगे, इसको हम पढ़ेंगे मालूम। आगे है मध्य मतलब। तो मध्य या मतलब के लिए हम क्या करेंगे, एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मालूम का जो शब्द चिन्ह है, उसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रख देते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं मध्य या मतलब। दोनों के लिए एक ही शब्द चिन्ह का यूज होगा। आगे है मन, मान और माना। तीनों के लिए हम क्या करेंगे, एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये मन था, मैं था ये, जिसको मालूम पढ़ रहे थे। इसी शब्द चिन्ह में यानी मैं में जब हम न का आंकड़ा लगा देते हैं, एक छोटा सा हुक है, छोटा सा, जब इसको घुमा देंगे हम तो इसको हम पढ़ेंगे मन, मान और माना। तीनों के लिए हम एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, हमारे पास शब्द है माने, मानो या मानी। यानी ये तीनों में से कोई भी शब्द जब हमारे पास आएगा तो मन, मान, माना वाले शब्द चिन्ह को हम लाइन पर रख देंगे। इसी को हम पढ़ेंगे माने, मानो या मानी। तीनों के लिए हम इसी का प्रयोग करेंगे। आगे हमारे पास शब्द है आज और जाए। आज या जाए, जाए, ऐसा कोई जब शब्द हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, लाइन से ऊपर जय की जो रेखा है, वो जानते हैं आप, जय का जो व्यंजन कैसे लिखते हैं, उसी व्यंजन को जब हम अकेले किसी सेंटेंस में लिखेंगे तो उसको हम पढ़ते हैं आज या फिर जाए। इन दोनों में से कोई भी शब्द आपके पास आए तो आपको सिर्फ एक ऐसा लाइन से ऊपर ये वाला शब्द चिन्ह लिख देना है। इसको आप पढ़ेंगे आज या जाए। आगे देखिए भोजन और जो। इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे भी मैंने बताया था कि इसमें आ है, इसमें आ की मात्रा है, ये शब्द चिन्ह लाइन पर था। भोजन और जो, इसमें ओ की मात्रा है और सेकंड प्लेस पे लिखेंगे हम। इस शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रख देंगे तो हम इसको पढ़ेंगे भोजन या जो। भोजन जो, आ जाए भोजन जो। जरूर, जरूरी, देखिए ऊ की मात्रा आ रही है, तो जनरली मैंने बोला था, श्योर नहीं है लेकिन जनरली ऊ की मात्रा है और ई की मात्रा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन काट कर रख देंगे तो हम इसको पढ़ेंगे जरूर या जरूरी। यानी कभी कभी हम इसको जरूर पढ़ेंगे, कभी कभी हम इसको जरूरी पढ़ेंगे। हमारे वाक्य की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास है ज़रूरत। ज़रूरत के लिए क्या करेंगे, जरूर वाला जो शब्द चिन्ह है उसी में हम दाईं साइड में इसको ऐसे घुमा देंगे। इसको तय का आंकड़ा बोलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ज़रूरत पढ़ेंगे। जब भी हमें ज़रूरत का यूज करना है, ज़रूरत शब्द हमें लिखना है, तो आपको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है कि ज़रूरत जब भी शब्द आएगा तो हम क्या करेंगे, ज़रूरत के शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए समाज। अब समाज के लिए आपको क्या करना है, व्रत बनाना है और जय की रेखा खींच देनी है। इसको हम पढ़ेंगे समाज। जीवन, जीवन के लिए हम क्या करेंगे, लाइन काट कर इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, हालांकि ये अभी बहुत आगे जाके आपको समझ आएगा कि ये जीवन कैसे बना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ज़्यादा डीप मैं आपको बता नहीं पाऊँगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जय का आंकड़ा है, आगे जाके जय का आंकड़ा बोलते हैं इसको। जैसे सै के लिए हमने सर्कल का यूज किया है, वैसे आगे जाके जय के लिए हम इस शेप का प्रयोग करेंगे। जय का आंकड़ा है ये वह है। और ये न का हुक है, जो मैंने अभी आपको जिन का जो शब्द चिन्ह था उसमें भी मैंने आपको बताया था इस प्रकार से। तो वैसे ही जीवन में हमने ये न के आंकड़े का प्रयोग किया है। तो जीवन, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल आप इसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कि जीवन का शब्द चिन्ह है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा
ये ज का आंकड़ा है, ये व है और ये न का हुक है। इस प्रकार से ये जीवन शब्द चिन्ह बना है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे उठा के ही बनाया हुआ है, ये जो व्यंजन है और जो आंकड़े हैं उनसे ही बनाया गया है। आगे देखिए जीविका। जीविका के लिए हम क्या करेंगे, किसी जीवन का जो शब्द चिन्ह है उस पर से जब हम न के आंकड़े को हटा देंगे, न का जो हुक है उसको हटा देंगे और इस प्रकार सीधा सिंपल ज और व लिखेंगे तो हम इसको जीविका पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द चिन्ह थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इनमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी और आप खुद इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इनकी कम से कम 10-10, 20-20, 25-25 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप इनको याद नहीं कर सकते। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। किस प्रकार करेंगे, जैसे आपको चाहते चाहिए है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। छोटा, छोटा, छोटा या अच्छा, तो वो आपको लाइनदार कॉपी में करनी है, तभी आप कर पाएंगे। वाइट कॉपी में तो आपको समझ नहीं आएगा कि पहला लाइन काट के है या कैसे है। लाइनदार कॉपी में आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी है इस प्रकार 20-20, 25-25 बार, जैसे जितना, जब तक आपको क्लियर बिल्कुल ना हो जाए, आप बिना कन्फ्यूजन के जब तक लिखने ना लग जाए तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। क्योंकि प्रैक्टिस आपको ही करनी है, बस मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, मेहनत आपको ही करनी है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।